जगज्जननी पीताम्बरा माई की जय। जय माई की। जैसा कि देखा जाता है कि लक्ष्मी की याचना सब करते हैं और सभी लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं और जीवन के हर पल हर क्षण के द्वारा भविष्य का निर्माण होता है। कार्तिक का महीना लक्ष्मी उपासना के लिए सर्वोपरि माना जाता है और हम सभी केवल अमावस्या के दिन लक्ष्मी को मनाते हैं और उनकी उपासना करते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी व्रत त्योहार बनाए गए उनके अंदर गूढ़ रहस्य है कि जब एकादशी आती है, कृष्ण पक्षी एकादशी, रंभा एकादशी कहलाती है, उस दिन हम सभी को गौ माता के गोबर से अपने दरवाजे पर उरेन डालना चाहिए, तुलसी मैया के पास उरेन डालना चाहिए और एकादशी के दिन लड्डू गोपाल भगवान को बढ़िया गौ माता के दूध और मिश्री में तुलसी दल डाल के बढ़िया प्रसाद लगाना चाहिए। भगवान से याचना करना चाहिए शांताय सुखाय की। इसके बाद एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है, द्वादशी के दिन गौ माता और बछड़े का पूजन करना चाहिए। गौ वत्स द्वादशी उसका नाम ही है, अपार कृपा होती है गौ माता की। इसके बाद धनतेरस आती है, त्रयोदशी आती है, जिसको स्वास्थ्य लाभ सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। उस दिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए धन्वंतरी भगवान की साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। संध्या के समय गौधूली टाइम में धनिया और गुड़ में पूजन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए स्वास्थ्य लाभ की। फिर आती है चौदस। चौदस को नरक चौदस भी बोलते हैं और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन अज्जर झारा जो होती है, पेड़ होता है जिसको औषधि भी उपयोग करते हैं लोग, उस अज्जर झारा और करई तुमरिया को लेकर के अपने ऊपर से विषम संख्या में उतार करके फिर स्नान करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए उतार करके विषम संख्या में, उसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर रूप चतुर्दशी कहलाती है। रूप चतुर्दशी का मतलब है अपन को कोई भी असाध्य रोग नहीं सता सकता और सुंदरता यश जो है तेज आता है उस चेहरे के ऊपर, इसलिए उसको रूप चतुर्दशी कहा जाता है। फिर उसके बाद आती है अमावस्या। अमावस्या के दिन रात्रि में लक्ष्मी मैया का बढ़िया पूजन करना चाहिए, दीप उत्सव मनाना चाहिए, गोपाल सहस्त्रनाम श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और ऐसे जो है दीपावली पर माँ लक्ष्मी का जो है पूजन करना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए। फिर आती है परिमा। परिमा को बोलते हैं अन्नकूट पूजा। उस दिन गौ माता के गोबर को इकट्ठा कर करके गोवर्धन जी की आकृति बनाई जाती है और अन्न से 56 प्रकार का भोजन लगाया जाता है, जिसको कहते हैं अन्नकूट पूजा। फिर उसके बाद दोज आती है। दोज पर भी गौ माता के ताजे गोबर से दरवाजे पर माताएं बहनें दोज रखती हैं और पूजन करती हैं और पूजन करने के बाद फिर अपने अपने भाइयों का तिलक करती हैं, जिससे यश कीर्ति आती है, सुख समृद्धि आती है और धन अपार कृपा होती है। जब हम आप ऐसी कृपा लक्ष्मी जी की पा लेते हैं तो लक्ष्मी के दो वाहन बताए गए। केवल लक्ष्मी की उपासना अमावस्या को करेंगे तो लक्ष्मी तो आएगी, क्योंकि कैसे ही उपासना करें उसका फल तो मिलता है। अगर उल्टा नाम भी जपते हैं तब भी उसका फल मिलता है। लेकिन जब अपन लक्ष्मी की केवल उपासना करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन उसका वाहन उल्लू है। अधिक धन संपत्ति होने के बाद भी सुख नहीं रहते, क्योंकि अकेली लक्ष्मी का आगमन हुआ, उसका वाहन उल्लू है। और जब अपने नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी, एकादशी पर अपन भगवान का ध्यान करके और साधना में प्रवेश करेंगे तो लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी और जिसका वाहन होगा गरुड़। गरुड़ बुद्धि विवेक है और जब बुद्धि विवेक के साथ लक्ष्मी आती है, यश कीर्ति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि मिलती है, बच्चों के भविष्य उज्ज्वल रहते हैं और शांताय सुखाय की अनुभूति होती है। जय माई की, जय माई पीताम्बरा, गुरु जगज्जननी पीताम्बरा माई की जय।